हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। इसके पश्चात यदि आप अकेले हैं तो ऐसे सामग्री की आहुति 3 उंगलियों से मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इसको अपान मुद्रा बोलते हैं, तो अपान मुद्रा में आहुति समर्पित करेंगे। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। अगली आहुति हम मौन होकर समर्पित करते हैं। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजो रात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। अब उभयकालीन मंत्रों से आहुति 4। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेर्नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् जुयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। तो यहाँ तक ये 16 आहुति पूर्ण हो जाती है। इसके पश्चात जिनको और विशेष आहुति समर्पित करना हो तो महर्षि दयानंद जी ने कहा कि गायत्री मंत्र महामृत्युंजय से आप 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति, एक माला के बराबर आप समर्पित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 16 आहुति से अवश्य प्रतिदिन हवन करना चाहिए। तो आइए हम एक एक आहुति गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय से समर्पित करते हुए हम अब पूर्ण आहुति की ओर आगे बढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। महामृत्युंजय से ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब पूर्ण आहुति, सब कुछ पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप जितने भी चराचर जगत देख रहे हैं गतिशील, जिसको हम चेतन अचेतन जिस नाम से पुकारें, सब उसी परमपिता परमेश्वर की कृति है, उसी की ये रचना है।
तो सब कुछ पूर्ण है। हम मनुष्य भी पूर्ण हैं, जिनको एक माँ के रूप में बनाया है। माँ भी पूर्ण है, पिता भी पूर्ण है, बहन भी पूर्ण है, अन्य जितने भी सगे संबंधी हैं, हर कोई पूर्ण है, आचार्य गुरु भी पूर्ण है। तो सब पूर्ण है। अपूर्णता दिखाई देती तो हमारी अज्ञानता के कारण से, वो हमारे अन्य और कुंठित मन के कारण होता है। तो सब पूर्ण है, इसीलिए उस पूर्णता में और अपने इस पूर्ण को हम समर्पित करें। आइए 3 बार एक ही मंत्र से आहुति हम सामग्री और घी की समर्पित करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो ये पूर्ण आहुति इस प्रकार से प्रतिदिन हम सबको हवन करना चाहिए। और आप सभी भी जिनके पास इस प्रकार की व्यवस्था थी, उनमें आप सभी मेरे साथ ये हवन कर रहे हैं और स्वयं आप अनुभव कर रहे हैं कि जब हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर हवन करते हैं, उच्चारण के साथ वैदिक मंत्रों के, और एक निश्चित समय में हम जब हवन करते हैं तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो इतने समय यदि हम इसको बिना बोले, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें समय लगा, लेकिन जब हम स्वयं इसको मंत्रोच्चारण करते हुए आहुति समर्पित करते हैं तो इसमें 10 से 15 मिनट लगता है। और उस 10 से 15 मिनट में हर कोई हवन कर सकता है। सभी के पास 24 घंटा उपलब्ध है। अब वो कहाँ कहाँ 24 घंटों का उपयोग करता है, नहीं करता, वो सबके अलग अलग है, लेकिन सबके पास 24 घंटा उपलब्ध है। तो उस 24 घंटा में यदि हम 10 से 15 मिनट यज्ञ के लिए निकाल लेते हैं और उसके पश्चात हम प्राणायाम योगाभ्यास, अर्थात जो हम 1 घंटा से लेकर 2 घंटा यदि अपने शरीर के लिए हम समय देते हैं, तो निश्चित रूप से हम कभी अस्वस्थ नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। हम स्वयं, बल्कि घर में जितने भी सदस्य, आसपास जितने भी लोग हैं, जो हमको जानते नहीं जानते हैं, जो हमसे प्रेम करते नहीं करते, लेकिन हम उनको श्वास के माध्यम से, हम उनको इस औषधीय प्राण भैषज वायु के माध्यम से हम उनको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, एक सुनहरा हम वातावरण बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ये अनुष्ठान है, ये दैवीय कार्य है। इसीलिए इसको पुण्यों की फैक्ट्री कहा गया कि यदि एक व्यक्ति अनुष्ठान करता है तो वो करीब 4 किलोमीटर एरिया को वो शुद्ध बनाता है, पवित्र बनाता है। क्योंकि इसमें जो हम सामग्री डालते हैं, इसमें जो औषधि डालते हैं, घी डालते हैं, अन्य स्विष्टकृत डालते हैं, तो ये अग्नि का स्वभाव है कि ये उनको नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर कर वो इस वातावरण में पहुंचाकर वायु के माध्यम से दूर दूर तक ये फैलाने का काम करता है। तो अग्नि जो है सबसे सूक्ष्म तत्व है। आप अन्य चीज़ों को ले तो अर्थात जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, आप तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी को आप लेते हैं तो उसमें उतनी सामर्थ्य नहीं। यदि मिट्टी को आप लें तो मिट्टी को आप किसी इस प्रकार के जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो पात्र है, इस पात्र में आप मिट्टी को अंदर में नहीं डाल सकते, इस पात्र के अंदर में। वैसे ही जल को आप नहीं डाल सकते, वायु को इसके अंदर नहीं डाल सकते, लेकिन आप अग्नि को डाल सकते हो। जहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं पहुँच सकती वहाँ पर अग्नि पहुँच जाती है। इसीलिए इसको सबसे सूक्ष्म तत्व कहा गया है। और सूक्ष्म होने के कारण से ही ये सारे जो भी चीज़ इसके अंदर डालते हैं उसको भी ये सूक्ष्म कर देता है, नैनो में कन्वर्ट कर देता है। तो जब हम हवन करते हैं, इसमें हम सामग्री डालते हैं, अलग अलग रोगनाशक, पुष्टिवर्धक, सुगंध कारक, मिष्ठान्न, ये सभी गैस फॉर्म में
एनर्जी में और पार्टिकल्स में रूपांतरित होकर ये इस वातावरण में फैलकर, और चूँकि उस वातावरण में भी हम श्वास ले रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, तो हमारी स्किन के माध्यम से एक तो एब्जॉर्ब होता ही है, साथ में हम जब श्वास ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो उससे भी इसकी जो सुगंध वायु है, इससे जो उत्पन्न पार्टिकल्स है, जो बहुत ही सूक्ष्म नैनो, जिसको हम 1.0 में ले, 2.5 में ले, जो सूक्ष्म होता है और हमारे श्वास के माध्यम से हमारे ब्लड में जाकर हमारे सेल्स तक किसी भी प्रकार से यदि बीमारी है, रोग है, डिजीज़ है, कहीं इनबैलेंस हार्मोन्स है, उन सबको पुनः एक्टिव करने का काम ये यज्ञ करता है। इसलिए हर जगह हमारे शास्त्रों में सबसे अधिक यदि किसी की चर्चा आई है तो वो यज्ञ की आई है, वो अग्नि की आई है। और 4 वेद हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें भी जो प्रथम वेद है वो ऋग्वेद है, और उन ऋग वेदों के जितने भी मंत्र सूक्त हैं उसमें भी जो प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त, उसके भी प्रथम जो मंत्र है, अग्नि मेरे पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, तो अग्नि की स्तुति की गई है। और हमारे ऋषियों ने भी जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो प्रथम खोज इस अग्नि की ही की है। इसीलिए हम प्रतिदिन अग्निहोत्र के माध्यम से अग्नि की स्तुति करते हैं, आदित्य सूर्य की स्तुति करते हैं। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिसके माध्यम से हम प्रकाशित होते हैं। आप देख लीजिए, जब सूर्य उदय होता है तभी हम इस संसार को देख पाते हैं, अन्यथा हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते। तो ये प्रकाश दिखाने वाला है। तो इस प्रकार से 10 से 15 मिनट हवन करें, और उसके पश्चात जब अग्नि मन पर जाए, शांत हो जाए, तब जो रोग अनुसार सामग्री है, गुग्गल है, वच है, श्वेत चंदन है इत्यादि है, उनको इस प्रकार से अंगारों में हम डालते हैं और उसी में प्राणायाम कराते हैं। तो ये आप गुग्गल देख रहे हैं। तो अग्नि भी 5 प्रकार की होती है। प्रथम अग्नि को कहा जाता है रुद्र। जब हम हवन करते हैं तो धुआं निकलता है, तो धुआं जब हमारी आंखों में पड़ती है या अन्य जीव जंतुओं को तो रुला देने वाली होती है, तो उसको रुद्र अग्नि कहा। जब हम उसमें और घी की आहुति देते हैं, जैसे वो उद्बुद्ध होती जाती है, ज्वालाओं को लेती जाती है, तो उसको बोलते हैं वरुण अग्नि। और जब वो अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हो जाती है, जिसमें हम घी के साथ सामग्री की आहुति देते हैं, सृष्टकृत देते हैं, तो उसको बोलते हैं इंद्र अग्नि। जब हम पूर्ण आहुति करते हैं और उसके बाद अग्नि मंद पड़ती जाती है तो उसको बोलते हैं मित्र अग्नि। और जब अग्नि पूर्ण रूप से, अभी ये मित्र अग्नि सामने जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी इसमें अभी अग्नि प्रज्वलित है, जब ये बिल्कुल शांत हो जाए तो इसको ब्रह्म अग्नि बोलते हैं। जब अंगारे में ये अग्नि तेज के रूप में रहें, तो उसी अग्नि में ये जो गुग्गल है इसको हम डालते हैं। इस गुग्गल को त्रिदोष शामक बताया गया है शास्त्रों में, और इसके लिए एक प्रसिद्ध मंत्र भी है अथर्ववेद का कि न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंथो अश्नुते कहा। जिनको इस गुग्गल की सुगंध, इसकी गंध प्राप्त हो जाती है, अर्थात इस प्रकार से धुनी कर कर इसके सुगंध को जो इनहेल कर लेता है, श्वास के माध्यम से अपने अंदर धारण कर लेता है, तो उनको किसी भी प्रकार के मस्तिष्क रोग कभी भी नहीं होता है। हम देखते हैं आज लोग, हर घर में एक ना एक व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो डिप्रेशन में होगा, तनाव में होगा, कहीं ना कहीं वो भयभीत आपको मिलेगा किसी चीज़ को लेकर। किसी को अनिद्रा की समस्या है, वर्टिगो, एंजाइटी, फोबिया है, किसी को अल्जाइमर की समस्या है, तो बहुत सारे ऐसे मस्तिष्क संबंधी रोग है, ऑटिज्म की समस्या है, एपिलेप्सी भी अब दिनों दिन अत्यधिक मात्रा में ये बीमारी बढ़ती जा रही है, मिर्गी। तो उन सभी प्रकार के मस्तिष्क रोगों के लिए इस गुग्गल को कारगर बताया गया है। तो इसको यदि हम धूमपान कर लेते हैं, अर्थात इस प्रकार से अंगारे बनाकर और इस अंगारे में ये रोगानुसार सामग्री है गुग्गल, इसको डालकर जब हम इनहेल करते हैं
तो उससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। और ये हम विगत कुछ वर्षों से ये विशेषकर यज्ञ चिकित्सा को हमने प्रारंभ किए, श्रद्धेय आचार्य जी, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के निर्देशन में, कि यज्ञ केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि पूर्ण रूप से चिकित्सा पद्धति है। और प्राचीन काल में भी जो यज्ञ किया जाता था वो सिर्फ एक अनुष्ठान मात्र नहीं था कि शादी में यज्ञ करते हैं, गृह प्रवेश में करते हैं, भूमि पूजन में करते हैं, अन्य नामकरण संस्कार में करते हैं या किसी पर्व विशेष में करते हैं। उसके पीछे वैज्ञानिकता है कि जब हम हवन करते हैं तो ये जो वहाँ का वातावरण है उसको बैलेंस बनाने का काम करता है। इसीलिए कहा वृष्टिश्च में यज्ञेन कल्पताम, पृथ्वीश्च में यज्ञेन कल्पताम, कहा कि पृथ्वी को यज्ञ के माध्यम से हम सामर्थ्यशाली बनाएं, उसको उपजाऊ क्षमता को हम उनकी बढ़ाएं, वृष्टि को हम यज्ञ के माध्यम से संतुलन बनाएं। यदि वृष्टि नहीं हो रही है तो यज्ञ से वृष्टि भी होती है, अत्यधिक मात्रा में यदि वृष्टि हो रही है तो उसको रोकने का भी सामर्थ्य इस यज्ञ के अंतर्गत है। इसीलिए इसको दैवीय कार्य कहा, इसीलिए इसको श्रेष्ठतम कर्म कहा है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, कहा समिद्धो अग्नि सुपुना पुनाति, कहा कि ये इस अग्नि से उत्पन्न जो औषधि वायु भैषज वायु है वो इस वातावरण में घुलकर किसी भी प्रकार के, चाहे माइक्रोबायोलॉजिकल पॉल्यूशन है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस के कारण से, अभी हम देख रहे हैं चारों ओर कोरोना का ये जो प्रकोप है, लाखों लोगों को इन्होंने अपने ग्रस्त कर लिए। साथ में फिर जो ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस, ये भी अभी कुछ दिनों में इसकी भी मात्रा बढ़ी है। तो इन सभी प्रकार के जो सूक्ष्म जो जीव हैं इनको भी यज्ञ के माध्यम से रोका जा सकता है, बल्कि इसको कंट्रोल के साथ साथ इसको पूर्ण रूप से क्योर भी किया जा सकता है। इतना सामर्थ्य इस यज्ञ में है। तो मैं बता रहा था आपको कि यज्ञ एक पूर्ण रूप से चिकित्सा पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, पंथ निरपेक्ष पद्धति है। और ये प्रत्येक मनुष्य का परम दायित्व है कि वो प्रतिदिन हवन करे। हम यह नहीं कह सकते कि यह सिर्फ एक हिंदू समाज का ही दायित्व है क्योंकि ये वहीं से आया है यज्ञ, ऐसा नहीं है। जैसे आज योग, जैसे आयुर्वेद और अन्य हम सामानों का प्रयोग करते हैं, वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार से जैसे भेदभाव नहीं है। अपनी उपयोगिता की दृष्टि से जैसे हम उसको लेते हैं, वैसे ही यज्ञ भी एक बहुत बड़ा साधन है जिससे हम अपने रोगों को, अपनी बीमारियों को, आध्यात्मिक जीवन को हम और प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य का इसीलिए ये दायित्व है क्योंकि सभी मनुष्य पंच महाभूतों का उपयोग लेता है। पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, और पृथ्वी, वायु, अब तेज, आकाश का उपयोग हम लेते तो हैं, लेकिन हम बदले में क्या करते हैं? हम वातावरण को प्रदूषित करते हैं। पृथ्वी से हम क्या लेते हैं? अन्न लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन को हम लेते हैं तो क्या करते हैं? लेते हैं, फिर हम अपने शरीर से उसको बाहर करते हैं, तो उससे क्या होता है? वातावरण दूषित होता है। जो हम जल लेते हैं उससे वातावरण दूषित होता है। पीते हैं, फिर हमारे शरीर से पसीना, अन्य मल मूत्र के माध्यम से वातावरण दूषित होता है। वैसे ही वायु हम लेते हैं तो हमारे शरीर से वो निकलता भी है, अनावश्यक जो तत्व हैं। तो जब लेते हैं तो हम छोड़ते भी हैं, और छोड़ते हैं तो उससे वातावरण दूषित होता है। और इतने अंश में प्रत्येक मनुष्य कर रहे हैं, किसी भी जगह में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, किसी भी स्थान में, चाहे भारत देश में या कहीं पर भी, तो हर एक मनुष्य इस वातावरण को दूषित कर रहा है। और इस वातावरण को दूषित करने के कारण से संपूर्ण विश्व में करीब 80 लाख लोगों की मृत्यु केवल वायु प्रदूषण से हो जाती है। और केवल भारत में ही करीब 13 लाख लोगों की मृत्यु
इसी वायु प्रदूषण के कारण से होती है। पूरे यदि 100% में 18% देखें तो वो वायु प्रदूषण के कारण से लोगों की प्रति वर्ष जान जाती है। और जिसमें हम 24 घंटा श्वास ले रहे हैं, सबसे अधिक आवश्यकता यदि हम देखें तो वायु की है। आप देख लीजिए, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, पदार्थों की 3 अवस्था बताई गई, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस रूप। तो भोजन हम एक दिन में कितने बार लेते हैं? तो हम एक दिन में सामान्य 3 बार लेते हैं, फिर अलग अलग कोई 4-5। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। सामग्री के रूप में 4 गुणों से युक्त द्रव्य, पुष्टिकारक, सुगंधित, मिष्ट, रोग निवारक आदि द्रव्य, त्रिदोष सामक जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों का सम्मिश्रण करके भी हम इस विशेष हवन सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये पतंजलि दिव्य हवन सामग्री और यह पतंजलि आस्था हवन सामग्री। ये 2 हवन सामग्री ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है और इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करने से, सामग्री का प्रयोग करने से हम सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत आवश्यक होता है गाय का घी यज्ञ के लिए, विशेष रूप से वो ये गाय का घी लेकर के उसको तपा लेते, गर्म कर लेते। देखो ये मेरे सामने रखा हुआ है, इस प्रकार से पिघला हुआ घी होना चाहिए। पिघला हुआ जो घी है, तपा हुआ जो घी है, वह घी विशेष रूप से लाभकारी होता है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा पिघला हुआ घी होना चाहिए यज्ञ के लिए, हवन के लिए। तपाया हुआ, गर्म किया हुआ घी होना चाहिए। और यदि ये सामग्री आपके पास नहीं है तो हर घर में चावल तो रहता ही है, ये चावल का आप प्रयोग ले सकते हैं। चावल त्रिदोष सामक आयुर्वेद ग्रंथों में बताए गए हैं और अक्षत के माध्यम से हमारे शास्त्रों में यज्ञ करने की बहुत बड़ा विधान और जगह जगह पे इसका वर्णन मिलता है कि हम चावल के माध्यम से हवन करें, या सामग्री दूसरी भी बनाते हैं तो उसके अंदर भी अभिन्न हिस्सा होता है यह चावल का। अक्षत होने चाहिए, टूटे हुए ना हो। दूसरा, यह काले तिल है मेरे पास रखे हुए। ये काले तिल के अंदर भी भरपूर मात्रा में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इन काले तिलों का प्रयोग हम यज्ञ में अवश्य करें। इसकी एक सुरभि, एक सुगंधी भी विशेष प्रकार की होती है। इसके अंदर एक विशेष तेल भी पाया जाता है। वह तेल भी संयोग वाहक के रूप में भी कार्य करता है। जैसे आयुर्वेद में गाय का घृत, शहद और तिल का तेल, इन सबको संयोग वाहक के रूप में देखा गया। जिस चीज के साथ आप मिला देते हैं उनके गुणों को भी कई गुना बढ़ाते हैं और अपने गुणों को भी खोते नहीं है। और ये काले तिल से हवन करने के लिए हमारे शास्त्रों में काफी वर्णन मिलता है कि खाली तिल से भी हम हवन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यह मेरे पास मिश्री रखी हुई है। इस मिश्री का भी प्रयोग हम विशेष रूप से कर सकते हैं। ये मिष्ट पदार्थ के अंदर इसकी जगह पे गुड़ है तो और अच्छा है, गुड़ का प्रयोग ले सकते हैं। मिश्री है, खांड है, या और भी जो मीठे पदार्थ प्राप्त होते हैं, और छुआरे आदि से लेकर के जो अलग अलग द्रव्य होते हैं, तो उनको भी हम थोड़ी सी मात्रा में मिला सकते हैं। लेकिन यदि अपने पास मिश्री, खांड, बूरा जिसको बोलते हैं, या फिर जो भी मीठे द्रव्य होते हैं, थोड़ा सा मीठा द्रव्य भी हम इसके साथ मिला देते हैं तो और ज़्यादा विशेष करके लाभकारी और उपयोगी होता है। और यह मेरे सामने रखा है गुग्गुल
एक विशेष औषधि के रूप में यह देखा गया है। यह गुगुल तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है। इसके अंदर पुष्टिकारक गुण भी होता है, रोग निवारक गुण भी होता है और विशेष करके एक सुगंधी गुण भी होता है। तो सामग्री के अंदर जो सामान्य रूप से कहा गया है कि 4 प्रकार से गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का प्रयोग करना होता है, तो उसमें एक गुगुल और काले तिल और चावल, ये 3-4 द्रव्य ऐसे विशेष हैं जिसका हम हवन सामग्री के रूप में प्रयोग ले सकते हैं और ये हर घर में हमें पाए जाते हैं। तो इसमें से कोई एक चीज़ मिल गई तो उससे भी हम हवन कर सकते, 2 मिल गई तो उसका सम्मिश्रण करके हवन कर लिया, और भी चीज़ें मिल गई तो उसको भी हमने साथ में मिला करके भी हम हवन यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।